आज सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है आपको, बात क्या है? आज सड़क पे नहीं कर रहे हैं। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है, सब तो पहला ਅਸੀਂ राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ आए हैं, साफ सुथरी राजनीति। ਅਸੀਂ साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। तकरीबन 4 साल हो गए मैं आईपीएस की नौकरी करी, तो मैं वो नौकरी नहीं कर रहे हैं जो नौकरी बाकी मतलब पॉलिटिशियन कर रहे हैं। इन्होंने नौकरी बनाया हुआ है, मैं साफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਿਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛੀਏ। मैं उन्होंने पूछना चाहूंगा कि 3 साल के दौरान मेरे एमएलए के दौरान की काम मैंने दसिया जो नहीं दसा, तुसी दसो। इन्होंने 3 चीज़ दसी। 3 चीज। एक इन्होंने डेवलपमेंट की गल की है, दूसरी गल की है कि पीएम पंजाब के नाल कुंवर विजय प्रताप विधायक के मत है इसमें, तीजा इन्होंने 12 पंचायतों की गल की। 3 मेन मुद्दे ने। मैं एक एक करके एक मिनट की केवल लेवांगा और मैं जरूर कहूँगा कि जेकर तुम सुन रहे हो, सामने हो, तो तुम आ जाओ, आमने सामने हो जाए। क्योंकि सवेर तो असं दसे हुए कि असं इतने आगे कर रहे हैं, सवेर तो दसिया हुआ कि आज इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और थोड़े सामने करना। क्यों? क्योंकि असं सामने तो फ्रंट के आके राजनीति कर रहे हैं। पुलिसिंग भी इस शहर के फ्रंट के आके की। असं जोड़े क्रिमिनल होंगे सी उन्होंने ललकारा मार के असं पुलिसिंग की। सारे जानते हो, सारा अमृतसर जानता है कि साड़ी जो पॉलिटिक्स है वो भी फ्रंट के आके हो रही शुरू कर। असं कोई चीज़ यानी किसी राजनीति बोलते हो, वो राजनीति ऐसी नहीं कर। पहला सवाल है डेवलपमेंट का। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहूँगा हाँ कि अमृतसर के लोगों ने, नॉर्थ के लोगों ने जो मेरी जिम्मेवारी लगाई, तकरीबन 90% मेरा काम हो गया है। उनमें बखरे बखरे एरिया के जाके मुहल्ला वाइज अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, जो मैं तुंगबाला जाके दिखा। तुंगबाला उस समय जाके पहला मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिता कि तुंगबाला की इस तरीके हर हफ्ते में एक मुहल्ले के जाके अपना रिपोर्ट कार्ड करूँ। रही गल श्वेत मलिक जी की, इन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के नाल एमएलए के मतभेद करके मैं स्पष्ट कहूँगा, विधायक कुंवर व मुख्यमंत्री मान के विवाद से हल्का उत्तरी का हुआ नुकसान। श्वेत मलिक, तो मलिक साहब तुम आ जाओ, तुम भी बुला रहे हैं, आओ आमने सामने ऐसी डिबेट भी कर लेने हैं। इतने तुम पता है सवेर तो कि मैं इतने आना है। तो देखो, सब तो पहला डेवलपमेंट। मैं ये कहा कि मलिक साहब अपने घर तो बाहर आ जाए, उठे आ जान, सड़क देख लें। और मैं उस सड़क में सड़कें बनवाया सी। जैसे मकान के रहिंदे हो मलिक साहब, उस मकान के सामने तुम आके सड़क देखो जिन्हें कोट रोड कहा जाता है। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि G20 के टाइम मैं ये सड़क बनवाया, मैं पवाया, ठीक है कि नहीं। और खड़के बनवाया सी किचन चौक से लेके आगे तक जी सड़क है कोट से। तो तुम आके देखो 20 साल तक इस सड़क से कोई काम कराने की लोड़ नहीं पड़ी। एक क्वालिटी ऑफ कोर्स। मैं सिर्फ मलिक साहब की गल कर रहा। बड़े कुड़म साहब ने हूँ वो दुनिया के नहीं रहे। ओल्ड जेल रोड ट्रिलियन के सामने उन्होंने घर के सामने की सड़क भी जाके तुम देखो, जो सड़क बन रही थी मैं उन्होंने ही कहा कि तुम बनवाओ जी सड़क, तुम बनाओ, मैं नहीं आवागा, तुम आप बनाओ। वो भी मेरे मित्र ने मित्रता इन्हों के नाल ही सी, हूँ नहीं रही, हूँ नहीं रही। मित्रता बहुत सी। हूँ तुम देखो, तुम अपना सड़क देख लो, अपने कुड़म साहब के घर के सामने की सड़क देख लो। तुम 5 साल मेयर रहे हो इस शहर के मलिक साहब, लेकिन अपने मुहल्ले की मार्केट का
जो पार्क है ਤੁਹਾਡੀ नजर नहीं दी कैनेडी एवेन्यू पार्क एमएलए बन के ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ मार्केट का पार्क भी मैं बनवाया इतने कोई आए नहीं जी कैनेडी एवेन्यू मार्केट पार्क बनवाया जी पहले साल ਦੇ ਵਿੱਚ बनवाया मलिक साहब के मुहल्ले की मार्केट का पार्क बनवाया जी हाथ खड़े करो सब तो पहला काम मैं करवाया जो 5 साल बाद 5 साल मेयर रह के वो नहीं करवा पाए और मैं अपने एमएलए ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ मलिक साहब के कोर्ट रोड से मेरी गल सुनो बाकी सारा इधर जाके देखो इधर लोगों ने पूछो मैं क्यों बोलांगा लोगों ने पूछोगे की काम होए लोग आप पे दसनगे मैं तो हले एक मुहल्ले का रिपोर्ट कार्ड दिता हुआ यहाँ 10 दिन पहला विधानसभा शुरू होने तो पहला एक मुहल्ले का रिपोर्ट कार्ड दिता सुंग वाला दो इस तरीके के नाल मैं हर मुहल्ले के बीच जाके रिपोर्ट कार्ड देना क्यों क्योंकि मैं देखो कदे भी वो नेम प्लेट नहीं लगाऊंगा पत्थर दे मैं नहीं लगाऊंगा इन्होंने तो हर पार्क के हर थां से मिलना है असि पत्थर से ना नहीं लिखाऊंगे असि जो काम करते हैं और जो साडा तरीका है काम करने का असि ना लिखवाना है लोगों के जिलों के नाम लिखो तुम कोई भी काम नहीं देख सकते जिससे मेरा नाम लिखा हुआ है गलती के नाल किसी ने लगा दिता हुआ है और मैं उद्घाटन वास्ते भी नहीं जानता मैं जेकर मैं चला भी गया तो कोई भी छोटा बच्चा होंगे है ना उस मोहल्ले का उन्होंने बुला के मैं करवाऊंगा कवरेज करते रहे मैं आप नहीं करता पहला है डेवलपमेंट जो एक एमएलए 5 साल के दौरान कराऊंगा है मैं पहले 2 साल के करा के रखता इस तो अलावा भी जो पब्लिक कह रही है वो मैं करा दिया सेकंड नंबर 2 साल कारपोरेशन होम के नहीं रही है तो मैं 17 काउंसलर का भी मैं काम किया 17 काउंसलर का मुहल्ले का गली का सीवरेज के पानी का काम गार्बेज लिफ्टिंग का काम मैं करवाया कॉरपोरेशन की गैर मौजूदगी से हूँ कॉरपोरेशन बन गया मैं मेयर साहब को सारा चीज ले जाके दे दिता कि हूँ मेरे हल्के का पानी तो सीवरेज थोड़े जिम्मे मैं कराऊंगा रहा जी 2 साल लोग मेरे को आते हैं ऐसे कराते हैं लेकिन मेयर साहब की जिम्मेवारी लगा दी है और कल भी मैं जब गया मैं स्पष्ट किया कि सीवरेज पानी के गार्बेज लिफ्टिंग ये जिम्मा तुम काम लो और जोड़े 17 काउंसलर साढ़े आए ने भी काम करेंगे पावे कोई भी किसी भी पार्टी का मैं ये भी दसना चाहूँगा हाँ कि मेरे 17 काउंसलर ने जी नॉर्थ हल्के की सारिया के नाल मेरे चंगे संबंध जी कोई किसी भी पार्टी का होए मैं जो जानता हाँ तो काउंसलर में जरूर मैं बुलाऊंगा हाँ चाहे पार्टीबाजी के भी उसकी जानते हैं लेकिन मलिक साहब आ गए ने पार्टीबाजी इन्होंने नॉर्थ हल्के ने टारगेट किया है कुंवर विजय प्रताप सिंह ने टारगेट किया उन्होंने घर के सामने आए क्या कि इतने क्यों आए हो तो सामने मलिक साहब का घर है तो मलिक साहब जब घर आए कैसे फ्रंट है ऐसी है नहीं कि हाँ लुको के कोई काम नहीं करती दूसरी गल देखो इन्होंने कहा है कि विधायक कुंवर वो मुख्यमंत्री मान के विवाद से मेरा कोई मतभेद नहीं मुख्यमंत्री मान के नाल कोई मेरा विवाद नहीं डिफरेंसेज हो सकते नहीं लेकिन वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हो सकते हर पार्टी के विच हुंदा है असि कदे भी मलिक साहब ने पूछण वास्ते नहीं गए कि तुहाडा अपनी पार्टी के विच फलाने दे नाल क्यों मतभेद है तुहाडा मतभेद भी है अपनी पार्टी के विच बहुत सारे लीडरां दे नाल तुहाडा मतभेद है असि तो पूछण वास्ते नहीं गए कि मलिक साहब तुहाडे मतभेद क्यों ने जी सानू की लेना देना है इन्हां दे भी अपनी पार्टी के विच बहुत सारे लीडरां दे विच नाल मतभेद ने और जिस लीडर ने इन्होंने हाथ फड़ के उंगली फड़ के चलना सिखाया जिसने मेयर बनाया वो भी तो इन्होंने जड़ काट ली थी सारा अमृतसर जानता है वो भी मेरा भरा है जी वो भी मेरा भरा है चलो वो बाद में दसागा वो भी मेरा भरा है इन्हों की पार्टी का ठीक है कि नहीं कि जिसने इन्हों मेयर बनाया जी उंगली फड़ के चलना सिखाया राजनीति के उस बंदे की भी इन्होंने जड़ काट ली और सुनो चलो जितना भी है अपना भरा है सुनो मैं एक कह रहा कि देखो मेरा मुख्यमंत्री मान दे नाल कोई निजी कोई विरोध नहीं कुछ मसले इस तरह के होंगे ने तुहानू भी पता है कि जो इलेक्शन तो पहला इतने सर्किट हाउस जो असीम साहब बरगाड़ी का है ट्रस्ट का है
या कोई भी मुद्दा है, मुद्दे आधारित मेरे मतलब मतभेद हो सकते हैं, अदरवाइज मेरा कोई मतभेद नहीं। दूसरी गल, मेरा लाख मतभेद होवे मुख्यमंत्री साहब दे नाल, लेकिन मेरे हल्के दा डेवलपमेंट का काम जो है ना वो कोई नहीं रुकिया। ना ही मुख्यमंत्री ने ना ही किसी वजीर ने मेरे काम से कोई मतलब किंतु परंतु किया। मैं अपने हल्के का काम बखूबी कराया, किसी ने भी कोई वजीर तुम देख लो मेरे हल्के का काम जो भी है असं बखूबी कराया। मेरे सारे बैठे हुए कार्यकर्ता ये लोग काम कराऊंगे ने, मैं नहीं कराऊंगा। हम देखो जो मतभेद है ये मतभेद कह रहे हैं, अपना मतभेद पहला देखो। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨनीय अरुण जेटली साहब खड़े होए थे, उन्होंने हराउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ थे ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ है जी, बहुत बड़ा रोल है। मेरी गल तो सुनो, मेरी मैं सामने कह रहा कि आओ आ जाओ, मैं दसदा हूं। फिर देखो ये राह बना रहे हैं 2027 में, लेकिन 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ बीजेपी टिकट दे रही थी, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ गए जबरदस्ती। इन्होंने टिकट भी नहीं लिया, डर गए। कारण की है कि एक काउंसलर का इलेक्शन हार गए। 5 साल मेयर रह के बंदा काउंसलर का इलेक्शन हार रहा है, और हूँ देखो नॉर्थ हल्का में टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री मान की गल की, डीसी ऑफिस का रिकॉर्ड चढ़ा लो कि 2 बारी सीएम के डिस्क्रिशनरी ग्रांट तो मैं नॉर्थ हल्के का काम कराया जी। पूछ लो गगन जी, वो भी पंचायतों के कराया कि नहीं कराया जी। सीएम मान का जो अख्तियारी फंड होंगे है ना, उस फंड तो भी मैं पैसा लिया। मेरा लाख मतभेद होवे जी, लेकिन हल्के का काम है ना, लोगों का काम है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ में कोई इंपैक्ट नहीं होगी। सुनो तो सही, पहला सुनो तो सही स्टेप बाय स्टेप। देखो मान लो मेरा मतभेद है सीएम मान देना, लेकिन 2 बारी सीएम के अख्तियारी फंड तो काम होया है नॉर्थ हल्के दे, वो भी मैं पंचायतों के कराया। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा पॉइंट इन्हों का है। इन्होंने अखबार के कटवाया कि 12 पंचायतों के विकास व नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव निगम हाउस में पास। श्वेत मलिक ने तो झूठ का पुलंदा है जी। मैं मलिक साहब ने कहूंगा कि 12 पंचायत ने इतने आओ कि 12 पंचायतों का कुछ ना है ना ही दस दो, मैं मान लवांगा। मेरी गारंटी है कि इन्होंने 12 पंचायतों का ना ही नहीं पता होगा। मेरी गारंटी है जी, 10 नहीं सकते, 10 सकते हो तो आ जाओ। कोई निगम दे विच पास नहीं है जी। तुसी 5 साल मेयर रहे हो, 5 साल मेयर के दौरान एक बारी भी नहीं सोचा कि इन्हां पंचायतों शहर दे विच लेके आए। 5 साल मेयर रहते, जो मैं MLA बनया मैं जाता सी, लोगों को मिलता सी, लोग की समस्या अपनी दसदे सी। फिर जाके मेरा अपना रिसर्च है, मेरी अपनी खोज है। मैं कहा कि सारा एरिया शहर का हिस्सा बन गया। लोग शहर की सहूलत चाहते हैं, शहर की फैसिलिटी चाहते हैं, तो शहर के शामिल करना चाहिए। फिर देखो मैं अपने जोड़े कार्यकर्ता ने खासकर पंचायत के गगन जी की मैं ड्यूटी लगाई कि लोगों के नाल गल करो। मैं भी गल की, लोगों के नाल गल करके लोगों ने कहा कि सानू शहर के मिलाओ। नेक्स्ट मेरे कोल सारा रिकॉर्ड पे है। मैं पंचायती राज कमेटी होंगी है जी विधान सभा, मैं वो चेयरमैन साहब के नाल गल की। मैं भी मैंबर सीगा उस कमेटी का। मैं तुहानू कि तुसीं मेरियां पंचायतां दे विच कमेटी ही लेके चलो। नॉर्मली विधान सभा दे विच जां डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में साडी मीटिंग होंदी है। फर्स्ट टाइम मेरी बेनती से 2023-24 दे विच बाबा दीप सिंह कॉलोनी पंचायत दे विच मानयोग विधान सभा की पंचायती राज कमेटी की मीटिंग हुई है। बाबा दीप सिंह कॉलोनी उतों सूरज एवन्यू भी अच्छी आए, सारिया पंचायतों के लोगों को बुला के कमेटी ने पुछताछ की और वो बड़ी एक रिपोर्ट बनी। उस रिपोर्ट के एक पॉइंट यह भी सीगा कि इन्हां पंचायतों को कारपोरेशन की हदूद के विच लिआंदा जाए। वो की सीगा, ये रिपोर्ट है 24 जनवरी 2024 की। 24 जनवरी 2024 की रिपोर्ट है। उदों का अखबार भी तुसीं 25 तारीख का पढ़ सकते हो। कमेटी आई 24 जनवरी 2024 की एक रिपोर्ट है विधान सभा कमेटी की।
जिसका जिक्र मैं एक कॉल अटेंशन मोशन ले आके मैं विधानसभा दे दिया जो डिले हो रहा थी तो मैं कॉल अटेंशन नोटिस मूव किया से विधानसभा कॉल अटेंशन नोटिस मैं मलिक साहब ने पूछा था कि किसी कॉल अटेंशन नोटिस का ही मतलब दस दो मैं मान ले 6 साल किसी भी एमपी रहे हो चाहे राज्यसभा दे हो चाहे लोकसभा दे हो लेकिन किसी कॉल अटेंशन नोटिस ਦਾ ਤੁਸੀਂ मूव किया नहीं होगा ना ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋगी मैं तो देखो इस बजट सत्र के दौरान भी लोगों ਦੀਆਂ समस्याओं ਨੂੰ डेली रोजाना तौर पर मैं उठाता रहा हर चीज के बारे और जो जो लोगों की समस्या थी मैं नोटिस पढ़ना दे दिंदा सी और डेली मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन या कॉल अटेंशन नोटिस मेरा लग गया कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पंचायत ਦਾ भी और जो मंत्री साहब ने जो लोकल बॉडी उन्होंने वायदा भी किया है कि मैं खेती को खेती कराऊंगा तो मैं की किया कि सारिया पंचायतों के जाकर मता पास करवाया पंचायतों के लोगों ने कहा पंचायत ने कि असं शहर के जाना चाहिए मैंने खुशी हुई है जान के कि पंचायत के सरपंच भावें कोई अकाली दल का है सरपंच कांग्रेस का है या किसी होर पार्टी का है किसी ने किंतु परंतु नहीं की मेरे कहने से सारिया ने मता पास कराया 11 पंचायतों के मता पास हो गया एक छोटी सी पंचायत थी चांद एवेन्यू 2 उस बंदे ने कहा कि मैं नहीं पास कराऊंगा ठीक है जी अच्छा वो कांग्रेस तो आ गया आम आदमी पार्टी के मैं दस देना तो जो हूँ पंचायत का इलेक्शन होया तो वह हाल देख लो असू हरा पाए असू उस बंदे हरा क्यों क्योंकि किसी लोगों के नाल नहीं एक बंदा उन्हें मता नहीं पास किया 11 पंचायतों के मता पास हो गया पास होकर कारपोरेशन के चला गया जी पेंडिंग है कारपोरेशन की गल यह है कि पुराने मते के आधार पर काम होगा कि नवे मते के आधार पर यह मंत्री साहब ने देखना है लोकल बॉडी मंत्री साहब ने देखना है रुको तो सही हूँ मैं फिर आ रहा हूँ 3 मुद्दे जी डेवलपमेंट मेरा रिपोर्ट कार्ड 90% है लोगों ने जो मेरी जिम्मेवारी लगाई इसको अलावा अपने हल्के दे विच अपने शहर दे विच मैं पूरे इंडिया दे विच कर रहा मैं पंजाब की गल नहीं कर रहा या अमृतसर मैं फर्स्ट सैकेंड थर्ड दे विच किसी ना किसी थां ते जरूर होवांगा लोगों को मिलना जुलना सुख दे विच उन्हां दे विच जाना तुसीं भी मिलते रहो मैं सवेर तो लेकर शाम तक आज भी देखो 8:30 बजे का मैं निकलिया हुआ ते लोगों को मिलना जुलना जो डेमोक्रेसी के सब तो ज़्यादा अहम रोल होंदा है और डेवलपमेंट कराना मेरा फर्स्ट सैकेंड थर्ड के कोई ना कोई पोजीशन पूरे इंडिया के आएगा 4135 MLA होंगे इंडिया में लेकिन मैं फर्स्ट सैकेंड थर्ड के आऊँगा इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी को करा के देख सकते हो सर्वे करा के नंबर 3 तुसीं कहा ये मैनू क्यों टारगेट कर रहे हैं जो यह सब अखबार के आया अमृतसर को लेकर चंडीगढ़ दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ मैं गल की कईयां ਨੂੰ ਇਹਦੀ कटिंग की सारिया ने चाहे कोई अमृतसर का कार्यकर्ता क्यों ना होवे चंडीगढ़ लेवल के मतलब स्टेट लेवल के लीडर या नैशनल लेवल के लीडर मैं सारिया के नाल गल की कि मलिक साहब के नाल तो मेरे चंगे संबंध थे जी मलिक साहब ये काम क्यों कर रहे हैं तभी जुबान के नाल किसी ने कहा कि अपनी मतलब जमीन तलाश रहने की राजनीति जमीन तलाश है ठीक है कि नहीं इन्हों की पार्टी के लोगों ने सारिया ने किनारा किया इस बयान को उन्होंने कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है नहीं समझे ये पार्टी का बयान नहीं है श्वेत मलिक जी का निजी बयान है इस बयान को किनारा कर लिया भारतीय जनता पार्टी चाहे कार्यकर्ता लेवल के लीडर हों चाहे स्टेट लेवल के लीडर हों चाहे नेशनल लेवल के लीडर सारिया ने इस बयान को किनारा कर लिया है कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी का इस बयान के नाल कोई लेना देना नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने निजी बयान कुछ लोगों ने कहा कि वो एक जमीन तलाश रहे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हूँ वो पार्टी के ना 3 के रह गए ना 13 के रह गए ना प्लेयरों के ना स्पेयरों के सुनो तो सही उन्होंने नॉर्थ तो इलेक्शन लड़ना है मैं मलिक साहब ने कहांगा कि जो मेरी गलबात हुई क्योंकि देखो मैं अक्सर रहा जी स्पष्ट चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे बीजेपी है चाहे अकाली दल सीनियर लीडर हो जूनियर लीडर हो सारे के नाल मेरे तकरीबन चंगे संबंध रहे मैं ऑफिसर थी जी आज भी उस तरीके के नाल संबंध है एक गल बची है कि मेरी पार्टी अलग है मैं आम आदमी पार्टी का लेकिन जो लीडर्स ने
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ 13 ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾर्टी सिलेक्ट करो तो निशान सेलेक्ट करो क्यों क्योंकि बीजेपी ने तो हमें टिकट देनी नहीं है ये भी देखो जितने तक मैंने पता लग गया है मैं पता करा लिया क्यों सुनो तो सही मैं पता मैं क्या नहीं चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे बीजेपी है चाहे अकाली दल है ठीक है मैं कदे भी पार्टीबाजी के विच नहीं किया लेकिन तुम देखोगे कि मेरे को भी सारे लीडर आउंदे ने मैं भी सारे लीडर के कोल जाता ठीक है अब मान लो इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो मेरे सामने लड़ना है तो पहला अपना हल्का तय करो फिर अपनी पार्टी तय करो चोन निशान तय करो तो मैनू बुलाओ मैं थोड़े खिलाफ करूंगा तैयार हाँ देखो ना 2 साल बकाया है इन्होंने बहुत जल्दबाजी है इन्होंने बहुत जल्दबाजी ठीक है कि नहीं तां ही मैं उन्होंने सामने आया मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ कारपोरेशन ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ਤੋਂ रिलेटेड चाहे कोई भी ठीक है पानी की समस्या सीवरेज की समस्या उन्होंने मेयर साहब देखणगे काउंसलर साहिबान देखणगे ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ लेकिन एक एमएलए ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ जो काम कराना ਹੁੰਦਾ है जनता ने जो मेरी ड्यूटी लगाई मैं वार्ड वाइज नहीं चल रहा मैं मोहल्ला वाइज मैं 5 डेवलपमेंट जोन बनाए जी अपने हल्के दे मैं वो बारे एक वक्रे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा मैं 5 डेवलपमेंट जोन बना के हर मुहल्ले में शामिल करके जोन वाइज में काम कराया साडा जो भी काम है साइंटिफिक तरीके दे नाल होया साइंटिफिक तरीके दे नाल जो असी सर्विस की 22-23 साल ਉਹਦਾ फायदा असी घर लेके आया जी वो लोगों को मिले मेरी गल तो सुनो मेरी गल मैं यही कहांगा इनू कंक्लूड करांगा चाहे डेवलपमेंट का काम होवे साडा रिपोर्ट कार्ड 1 नंबर पे है जी सीएम दे नाल मेरा मतभेद होवे ना होवे तुहानू की लेना देना है जी तुहाडा अपनी पार्टी दे विच मतभेद है असी तक किंतु परंतु नहीं करना चाहते जी ते ओदे नाल चाहे मेरा मतभेद है डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं जी मैं तो कह रहा है कि सीएम के अख्तियारी फंड तो 2 बारी नॉर्थ हल्के वास्ते फंड आया है डीसी ऑफिस का रिकॉर्ड करा के देख सकते हो डीसी ऑफिस के कोल आउंदा है साडे कोल नहीं आउंदा लेकिन वो मैं लियांगा जी मेरी गल सुनो इस तो बाद तीसरा जो मसला है 12 पंचायतों का मैं कहांगा कि मलिक साहब तुसीं 5 साल हुंदे होए मेयर तुसीं एक बारी भी ना पंचायतों दे विच गए ना ओदी गल कीती ना आज भी तुसीं 12 पंचायतों का नाम ले सकते हो बराए मेहरबानी नॉर्थ ਨੂੰ टारगेट ना करो कुंवर विजय प्रताप ਨੂੰ टारगेट ना करो मैं ऑफिसर रहा हाँ इत्थे जी तो मैं तो सारे लीडरां दा जी लूप होल पता है मैं तुहानू क्लियर करता जेकर होर आगे बढ़नगे तो मैं एक लूप होल आगे लेके आऊंगा एक दो इन्हां दा देखो इन्हां ने सुनो इन्हां ने ते इन्हां दे लोकां ने सामने जो सर्किट हाउस वाला चौक है जी बलदेव प्रकाश का ठीक है रियाल्टो चौक इधर किचलू चौक है जी बहुत खूबसूरत चौक हुंदा सी बहुत खूबसूरत ऐसे शहर के किसी लीडर ने बनाया सी भावें पार्टी कोई भी ऐसे शहर बहुत खूबसूरत चौक किचलू चौक भी बहुत खूबसूरत सीगा ये जिहड़ा रियाल्टो चौक है भी बहुत खूबसूरत गोल चक्कर सीगा ये दसणगे कि इन्होंने क्यों कराया जी जनता को पता है कि इन्होंने उस गोल चक्कर को बहुत छोटा करता है अमृतसर को स्लम्स के विच तब्दील करने दे विच इन्हां दा बहुत ज्यादा रोल है मलिक साहब का इन्होंने इन्हों के लोगों का ही काम है इस चौक में मैं इन्हों की गल करता मैं लूप होल ये जो एलिवेटेड रोड है ना जी एलिवेटेड रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर जाकर तारामाला पुल पार करने इस प्रोजेक्ट को ट्राइफरकेट क्यों किया सारे पता है जी क्यों किया इन्होंने सब तो पहला देखो भंडारी ब्रिज को ही उठाया भंडारी ब्रिज से धरना लगता है प्रोटेस्ट होता है उठाना सी इधरों ऊपर ले जाकर सीधा लेके जाना सी एक होटल बन गया सी जी उसका होटल ਉਹਦਾ नाम ਹੁਣ तैयार हो गया है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ एक होटल करके जी तुसी देखो
ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਨੌਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਪੂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਐਲੀਵੇਟਡ रोड है ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟ स्टॉक साइड, एक रैंप जाना सी बस स्टैंड, एक रैंप बस स्टैंड तो ऊपर जाना सी, इन्होंने कुछ नहीं करवाया जी। तो बाद में फिर एक तीसरा प्रोजेक्ट लिया के रेलवे स्टेशन के ऊपर ऊपर लिया के इन्होंने सुनाया। इस शहर की ब्यूटी इन्होंने खत्म की हो जाना, ब्यूटी इस शहर में स्लम्स का रूप इन्होंने दिया। तो इस तरीके के नाल बहुत सारे इन्हों के लूप होल मेरे को पे, बहुत सारे ये जवाब नहीं दे सकते, जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग ਦਾ मतलब ਇਹ नहीं है कि ਪਹਿਲਾਂ सोशल मीडिया ਤੇ देखो जो मीटिंग मेरी है हर मीडिया ਦੇ ਨਾਲ और ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग ਹੁੰਦੀ है और मैं अपनी गल दस देना, अपनी गल दस देना, ठीक है जी। कोई माने या ना माने, मैं पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ आ रहा हूँ कि जो गलतियां हो रही हैं मैं सीधा सीधा दस रहा हूँ। आज मेरा वो विषय नहीं है, कल परसों मैं सोमवार या मंगलवार एक बार फिर जो विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गलबात हुई है अमृतसर के बारे, पंजाब के बारे, सोमवार या मंगलवार मैं एक बार दोबारा ਤੁਹਾਡੇ सामने आवांगा, उदो तुसी ये सारे प्रश्न कर लेना। आज सिर्फ एक 3-4 दिन तो मैं देख रहा मलिक साहब बाज नहीं आ रहे हैं, इस करके मलिक साहब को मैं ये जवाब दे रही हूँ। देखो नजर जो चीज सारे अमृतसर में आती है, मैं कह रहा ना विधान सभा जान तो पहला मैं तुंगबाला मोहल्ले का मैं लाइव होकर भी दिखा सुनो तो से ना मैं तो कह रहा ना कि उन्होंने घर के सामने की सड़क में खड़ के बनवाई है, उन्होंने खुरम साहब के घर के सामने की सड़क में उन्होंने ही कहा कि तुसी खड़ के बनाओ। सुनो तो सही, मेरे सुनो तो सही, इन्हों के मोहल्ले के मार्केट के पार्क में भी मैं बनवाया है, पार्क में भी मैं बनवाया। इस वेले तो मैं मोहल्ले की ही गल कर रहा जब सड़क तक मतलब अच्छी बैठे यहाँ तक खड़े ना, एक सड़क भी मैं बनवाई, खड़ के बनवाया। जो काम होंगे है ना लॉरेंस रोड किसी रियालते कर सकता चौक होंगे हुए देखो, और तुम मेडिकल कॉलेज को लेके बसंत एवेन्यू सिंगी वाले चौक तक रेस कोर्स रोड देखो, तुम जाके देखो फॉरेन कंट्री वर्गी, फॉरेन कंट्री इन्होंने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया वो चलना नहीं है। मेरा यही नहीं 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 गल वो नहीं है जी, मैंने कुछ पता लग गया, ठीक है कि नहीं, और उन्होंने भी पता है, उन्होंने पार्टी के लोगों को भी पता है कि अखबार की कटिंग नहीं है, अखबार की कटिंग नहीं। मैं तो कह रहा कि कंपटीशन है, असं हर पार्टी की इज्जत कर रहे हैं, हर पार्टी के हर लीडर की इज्जत करते हैं, हर व्यक्ति को पावर है डेमोक्रेसी के अपना आजमाइश लेकिन ये लोग उस काबिल नहीं है कि मैं डिबेट करा, डिबेट करने वास्ते पीएचडी करनी पवेगी, आईपीएस करना पवेगा। मैं लोगों के बीच जाऊंगा, हाँ लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, पढ़ाई की आईपीएस की उदो भी साइकिल पे रिक्शा पे बह के जाऊंगा। मैं घर के सामने ही आया हैं, सामने आया हैं कि आ जाओ, और सवेर तो मैं 10 के आए हैं, सवेर तो 10 के आए हैं, सवेर तो 10 के आए करके बहुत सारे मेरा परफॉर्मेंस देख सकते हो। असेंबली के विच देख सकते हो, चाहे बिजली दी तारां का मसला है, चाहे पंचायतों का मसला है जी, चाहे वकीलों के चैंबर बनाने का मसला है, मैं बखूबी रखता हूँ। देखो जी वेद मलिक जी का परफॉर्मेंस मैं की दसा, दो काउंसलर जीत गए, जीत के भी इन्हों के होंगे हुए इन्हों की वो भी काबलियत नहीं है कैपेसिटी तो उन्होंने रोक लेंगी, रोकन दी। दो काउंसलर बीजेपी के जीत के फिर आप पार्टी छड़ गई। हूँ जेकर इन्हों के यही मतलब काबलियत होंगी, ये भी मेयर का कैंडीडेट दोबारा बन सकते थे, ये भी इलेक्शन लड़ सकते थे। देखो जी मैं किसी भी पार्टी के
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 5 ਸਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। मैं शिकायत भी की इन्हों की पार्टी के बीच मैं ऐसे नहीं करता हूँ सारे जान पहचान हैं सारे जान अख्तियारी फंड तो मैं पैसे लेके आया फ्रेंडली मैच चल रहा है अमोड़ा साहब कहते शराब पिलाओगे लोग मार गए 10 मंत्री 10 एमएलए की गल करते हैं ना किसी का नहीं लेंगे मंत्रियों की गल करते ना किसी का नहीं लेंगे इस करके थोड़ी आम आदमी पार्टी को मेरी गल सुनो मैं आज सिर्फ इस मुद्दे पे ठीक है मुद्दा देखो सारा कुछ मैं कह रहा हूँ 2 दिन बाद फिर अच्छी मिलनी रिलेटेड बोल रहे हो ना रिलेटेड मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जो इन्हों की पार्टी के ही लीडर दस रहे हैं पार्टी के इन्हों की थान ना इन्हों टिकट मिलना है सही मैं क्या ना कि पार्टी भी सिलेक्ट कर लो हल्का भी सिलेक्ट कर लो मेरे खिलाफ लड़ना है तो मेरे दोस्तों मैं किसी खाते भी आके थोड़े खिलाफ जेकर मेरे तो नाल मतलब नॉर्थ इन्हों का पैर ही नहीं लगना है जी नॉर्थ पैर लगना ही नहीं है मैं तो सारे चैलेंज करता हाँ जी मतलब अभिमान हो जी ईगो हो वो नॉर्थ आ जाए जी कोई भी लीडर हो कोई भी लीडर ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਨੌਰਥ ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨੌਰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सेंट्रल तो लड़ना है मैं क्या कि नहीं नॉर्थ तो लड़ना है नॉर्थ और कैसे आए ठीक है कि नहीं देखो सारे का स्वागत है तो जनता ने देखना है कैसे जिताना है कैसे नहीं ठीक है लेकिन दूषणबाजी जो दूषणबाजी जी है ना उस पॉलिटिक्स पे